तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स या टूल भी कहते हैं। तो ज्यामितीय उपकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ज्यामिति इंट्रोडक्शन किया है, ज्यामिति परिचय पढ़े हैं, ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। तो ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का मापन है और ज्यामिति को रेखागणित भी कहते हैं। और ज्यामिति के पिता कौन हैं? यूक्लिड। यूक्लिड का जन्म कहाँ हुआ था? 300 ईसा पूर्व यूनान के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ओके, तो हमने ये पढ़ा है। अच्छा, एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट बात, ज्यामिति की पहली पुस्तक कौन सी है? एलिमेंट्स। तो इन बातों को हमने पढ़ा है, तो इसके पहले वाला वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो अब पढ़ते हैं ज्यामितीय उपकरण। ज्यामितीय उपकरण, ज्यायंत्र। तो ज्यामितीय उपकरण ज्यामितीय आकृतियों को बनाने के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? रूलर, रूलर को स्केल कहते हैं, रूलर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर। इन 5 चीज़ों का ज्यामितीय आकृतियों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन्हीं 5 टूल्स हैं, एक रूलर है, एक कंपास है, एक डिवाइडर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर। ये पांचों चीज़ें ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने में काम आती हैं। तो रूलर क्या है, कंपास क्या है, डिवाइडर क्या है, सेट स्क्वायर क्या है, प्रोटेक्टर क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ओके, तो जानेंगे किन का प्रयोग किस लिए होता है। ओके, तो अब आ जाते हैं रूलर। रूलर क्या है? रूलर को स्केल भी कहते हैं। रूलर का हिंदी है रूलर या सीधा किनारा। ठीक, रूलर को स्टेटिड्स भी कहते हैं, हिंदी में इसको स्केल कहा जाता है। इसमें एक तरफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर लिखे होते हैं। एक तरफ जो होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है। जैसे कि आप स्केल में देख सकते हैं, ये जो इस साइड लिखा है, ये यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइन जो हैं ये मिलीमीटर की हैं और ये जो बड़ी वाली लाइन है ये सेंटीमीटर की हैं। और जो इस साइड लिखा है इधर इंच होता है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ इंच होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं? इंच होते हैं। इसका प्रयोग सीधी लाइन खींचने और उसकी लंबाई मापने के लिए किया जाता है। पटरी का प्रयोग सीधा लाइन खींचने के लिए और उसकी लंबाई मापने के लिए, जैसे कोई लाइन खींची उसकी लंबाई आप मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कुछ लोग इसे पटरी, फुटा, फीटी, पैमाना भी कहते हैं। मतलब पटरी भी कहीं कहीं जगह बोला जाता है, फुटा भी बोलते हैं, फीटी भी बोलते हैं, पैमाना भी बोलते हैं। और इंग्लिश में आप जानते हैं ये रूलर और स्केल बोलते हैं। रूलर और स्केल, रूलर कहें या स्केल कहें, अर्थ इसका पटरी ही होता है। अब देख लेते हैं कंपास क्या है। कंपास क्या है? कंपास का हिंदी होता है प्रकार। कंपास का हिंदी होता है प्रकार। जैसा कि आप स्लाइड में देख लीजिएगा, स्लाइड आ चुकी है। देखें इसमें प्रकार कैसा होता है कंपास। यह एक वी आकार का टूल होता है। यह एक वी आकार का टूल होता है। इसमें एक सिरा नुकीला होता है। एक सिरा नुकीला होता है, जैसे कि आप स्लाइड में देखे हैं, एक सिरा नुकीला होता है। जबकि दूसरे सिरे को पेंसिल इत्यादि लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि इसका जो दूसरा सिरा है, जिधर नोक नहीं होता उधर पेंसिल लगाया जाता है। नुकीले सिरों को आप पॉइंटर कहते हैं। नुकीले सिरों को क्या कहा जाता है? पॉइंटर कहा जाता है। यूज कहाँ होता है इसका? इसका प्रयोग वृत्त खींचने तथा बराबर लंबाइयों के रेखाखंड खींचने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है वो वृत्त खींचने के लिए, गोला बनाने के लिए किया जाता है, वृत्त बनाने के लिए किया जाता है और बराबर लंबाइयों के रेखाखंड खींचने के लिए किया जाता है। तो कुछ लोग इसे लंगड़ा भी कहते हैं, मतलब एक पैर इसका होता है एक पैर नहीं होता, इसलिए इसे लंगड़ा कहते हैं, विकलांग रहता है। ठीक, इसे लंगड़ा बोलते हैं। तो हम कंपास बोलेंगे, इसे कंपास कहते हैं। हिंदी इसका प्रकार होता है। ये किस आकार का होता है? वी आकार का होता है। ओके, आपकी स्लाइड में देखे हैं। अब देख लेते हैं डिवाइडर क्या है।
डिवाइडर, दो सुई वाला प्रकार। डिवाइडर का मतलब होता है दो सुई वाला। आप देखे होंगे जब ज्योमेट्री बॉक्स आप लेते हैं तो उसमें सारा सामान रहता है। तो डिवाइडर दो सुई वाला प्रकार होता है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। यह भी आकार का होता है, लेकिन इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। और उसमें क्या होता है, कंपास में एक सिरा नुकीला होता है, एक सिरा पेंसिल का होता है, एक सिरा नुकीला होता है। नुकीले सिरे को क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। इसमें दोनों पॉइंटर होते हैं, तो दोनों सिरे नुकीले होते हैं, इसे डिवाइडर कहा जाता है। इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग रेखाखंडों की लंबाइयों की तुलना करने तथा लंबाई मापने में किया जाता है। जैसे दो रेखाखंड हैं तो दूसरा रेखाखंड कितना है, बराबर है या नहीं, इक्वल, तो उसको मापने के लिए आप इसे प्रयोग करेंगे। तो कुछ लोग इसे दो सुइया या दो सुई भी कहते हैं, दो सुइया कहते हैं या दो सुई कहते हैं। डिवाइडर है, इसे डिवाइडर बोलेंगे, डिवाइडर कहते हैं। अब आ जाते हैं सेट स्क्वायर क्या है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर या गुनिया, सेट स्क्वायर या गुनिया, ये प्लास्टिक के बने होते हैं। ये भी ज्योमेट्री बॉक्स में आपके होंगे। ये दो होते हैं, दो ठो आप देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में। ये प्लास्टिक के बने होते हैं। इन्हें सेट स्क्वायर या समकोणक कहा जाता है। समकोणक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ये कोण जो होता है दोनों का 90 डिग्री का होता है। सिरा वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है, आप देखेंगे उसका भी 90 डिग्री है। ये त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक में 90 डिग्री कोण होता है और इसके दोनों कोण न्यून कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस सेट स्क्वायर। इसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस सेट स्क्वायर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज एक तरह से है ना, समद्विबाहु त्रिभुजाकार है। इसके जो दो भुजाएं हैं वो इक्वल हैं, इसलिए इसे आइसोसेलेस सेट स्क्वायर बोलते हैं। और दूसरा सेट स्क्वायर जो है, पहले इसके देख लेंगे। इस सेट स्क्वायर में तीन कोण होते हैं 90 डिग्री और 45 डॉट होते हैं। इसका प्रयोग जो होता है समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग समांतर रेखाओं को खींचने में किया जाता है। अब देख लेते हैं जो टाइप 2 पे है। टाइप 2 में इस सेट स्क्वायर में भी तीन कोण होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होते हैं। ये सिरा वाला 90 डिग्री है। इन दोनों का प्रयोग आपस में समांतर लाइन खींचने में किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसके जो एंगल हैं दोनों वो क्या हैं, अलग अलग हैं सभी। और इसकी सभी भुजाएं भी क्या हैं, अलग अलग असमान भुजाएं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। इसे कहते हैं स्केलन सेट स्क्वायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्केलन सेट स्क्वायर कहते हैं। ये कौन सा सेट स्क्वायर है, स्केलन सेट स्क्वायर। इसके पहले वाला आइसोसेलेस सेट स्क्वायर, इसके पहले वाला कौन सा, आइसोसेलेस सेट स्क्वायर। ये क्या है, स्केलन सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर दो टाइप के होते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। इस सेट स्क्वायर में भी कितने कोण, तीन कोण, उसमें भी तीन कोण, लेकिन उसके दो कोण बराबर, इसके सभी कोण अलग अलग होते हैं। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर क्या है, चंदा इसे बोलते हैं, चांदा बोलते हैं। प्रोट्रैक्टर है, यह एक अर्धवृत्ताकार ज्यामितीय यंत्र होता है। इसे कोण मापक कहते हैं। ये कोण मापने का काम आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोण मापक कहते हैं। इसका उपयोग कोणों को खींचने व मापने में किया जाता है। इसका उपयोग कोणों को खींचने व मापने में किया जाता है। इस पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं और इसके द्वारा इस सीमा में उपस्थित किसी भी कोण को मेजर किया जा सकता है। मतलब 0 डिग्री से 180 के बीच में कोई भी कोण हो, छोटा बड़ा कोई भी, आप इसमें से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। कुछ लोग इसे चंदा, चांदा या चांद भी कहते हैं। ये अर्धवृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है, अर्धवृत्त के आकार का। कैसा होता है, अर्धवृत्त के आकार का। यहाँ पे जो होता है आपके, यहाँ पे लिखे होते हैं सभी। आप स्लाइड में देखेंगे, स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पे अंक लिखे होते हैं। स्लाइड में देख लेंगे कैसा होता है। ठीक, एक तरफ से 0 तरफ से, इधर से भी 0 तरफ से। ठीक, यहाँ पे मिड पॉइंट होता है, आप स्लाइड में देख लिए होंगे। ओके, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी पार्ट थोड़ा, तो आप इसे जानेंगे इनके बारे में, और इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।